Scene 7. The haunting continues. Receipt and yellow pad of rent terms are pinned on wall of hall. तो जो वाशिंगटन था उसने एक रिसिप्ट बनाई और एक येलो पैड था, उसके ऊपर टर्म्स लिख दी रेंट की और उन्हें हॉल की वॉल पे पिन करके लगा दिया। ट्विंस पिन अप अ फेक घोस्ट ऑन द वॉल। और ट्विंस ने क्या किया, एक फेक घोस्ट को भी वॉल पे लगा दिया। एंड रन अराउंड द एज ऑफ द सेट टू हाइड। और भाग गए छिपने के लिए। सर साइमन एंटर्स एंड ग्रैब्स रेंट टर्म्स ऑफ द वॉल। सर साइमन आए और उन्होंने रेंट का वो टर्म्स एंड कंडीशंस का पेपर देखा। और सर साइमन रीडिंग मॉकिंगली फ्रॉम पेपर, वो बड़े हंसी की मुद्रा में उसको पढ़ रहे थे। डियर सर, वी हैव रिसेंटली परचेज्ड दिस पैलेस फ्रॉम लॉर्ड कैंटरविले। तो ये लेटर किसने लिखा था? वॉशिंगटन ने। और इसे पढ़ कौन रहा था? सर साइमन। हमने अभी अभी ये घर खरीदा है लॉर्ड कैंटरविले से। इफ़ यू विश टू रिमेन हियर, अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, वी विल बी फोर्स्ड टू कलेक्ट रेंट, तो हमें आपसे किराया लेना पड़ेगा। प्लीज़ रेमिट पेमेंट बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक, थैंक यू। तो आप प्लीज़ अपना रेंट जमा करा दीजिए, जो इस जिसका ये घर है उन्हें, इस वीक के एंड से पहले पहले। धन्यवाद। तो सर साइमन, व्हाट, चार्ज मी रेंट टू लिव इन माई ओन होम? ये लोग मेरे ही घर में रहने का मुझसे ही चार्ज लेंगे? आई ऑट टू बी चार्जिंग देम रेंट। मुझे इन लोगों से रेंट लेना चाहिए था। स्टार्ट्स वॉकिंग टू द लाइब्रेरी एंड देन सीज अ घोस्ट स्केयर क्रो। तो लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं और उन्हें एक घोस्ट का स्केयर क्रो दिखता है। स्केयर क्रो क्या होता है? जब हम खेतों में जाते हैं तो लोग एक स्केयर क्रो बनाते हैं, तो उस स्केयर क्रो से जो पक्षी होते हैं और बड़े जानवर होते हैं वो खेतों में नहीं आते। तो जो लुईस और क्लार्क थे उन्होंने भी एक वॉल पे स्केयर क्रो लगा दिया था। सर साइमन, अ घोस्ट, इट्स ए घास्टली घोस्ट। तो सर साइमन उसको देख के डर जाते हैं और चिल्लाते हैं, अरे यहाँ पे तो भूत है, भूत है, भूत है, रेस्ट टू हिज रूम। और अपने रूम में भाग जाते हैं। सर साइमन, वेट, आई हैव एन आइडिया। सर साइमन कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। मे बी दिस घोस्ट, दिस टेरिफाइंग न्यू फैंटम कैन हेल्प मी गेट रिड ऑफ द ओटिसेस। आई विल टॉक टू हिम। तो वो सोचता है कि ये घोस्ट है और एक ये नया घोस्ट है जो कि डराने के लिए सही है। तो मैं क्या करूँगा, इस ओटिस फैमिली से छुटकारा पालूंगा। तो मैं चल के इस घोस्ट से बात करता हूँ और हम दोनों मिलके ओटिस फैमिली को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। एंटर स्टेज जिंजरली। और केयरफुली वापस से सर साइमन स्टेज पे आते हैं। ओ लॉर्ड घोस्ट। और सर साइमन बोलते हैं, घोस्ट जी, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आई एम सर साइमन डी कैंटरविले। मैं सर साइमन डी कैंटरविले हूँ। एंड आई हैव हॉन्टेड दिस प्लेस फॉर ओवर 300 ईयर्स। और मैंने इस घर को डरा के रखा है 300 साल तक। बट आई डोंट थिंक आई हैव एवर हैड द प्लेजर ऑफ मेकिंग योर एक्वेंटेंस। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिलेगा। हाउ डू यू डू? आप कैसे हैं? और ये कह के हाथ मिलाता है। विच कम्स ऑफ, तो हाथ होता ही नहीं है वहाँ पे। हाँ, स्टगर्स बैकवर्ड्स, व्हाट्स दिस, ये क्या था? होल्ड अप साइन एंड रीड। तो वहाँ पे कुछ लिखा होता है तो वो पढ़ते हैं। द ओटिस घोस्ट, आई हैव बीन आउटविटेड, द ओटिस फैमिली विल पे फॉर दिस। यानी कि ये घोस्ट ओटिस की फैमिली ने बनाया था। ओ माय गॉड, अब ओटिस फैमिली को इसके लिए पे करना पड़ेगा। ट्विंस एंटर्स एंड अटैक विद पी शूटर्स। वापस ट्विंस लुइस एंड क्लार्क वहाँ पे आते हैं और पी शूटर से सर साइमन पे हमला करते हैं। सर साइमन कहते हैं, यू ब्रैट्स, वाज दिस योर आइडिया? तुम दोनों बहुत बदमाश है, तुम्हारा आइडिया था। ट्विंस चेस सर साइमन ऑफ स्टेज। और ट्विंस सर साइमन के पीछे पीछे भागते हैं। सीन 8, एविक्टिंग द घोस्ट। मॉर्निंग इन द लाइब्रेरी, वाशिंगटन एंटर्स। तो ये सुबह का टाइम है और वाशिंगटन आता है। लुक, द ब्लड स्टेन इज बैक एंड इट्स ब्लू दिस टाइम। देखो, ये जो खून का स्टेन है वो फिर से आ गया है, लेकिन इस बार इसका कलर लाल नहीं बल्कि नीला है। वर्जीनिया रोते हुए, लुक, ऑल माई पेंट्स आर गॉन। अरे मेरे सारे पेंटिंग के कलर चले गए। रन्स ऑफ स्टेज इन द डायरेक्शन ऑफ सर साइमन्स रूम। और वो सर साइमन का रूम जिस डायरेक्शन में होता है वहाँ चली जाती है। सर साइमन इज सिटिंग इन अ चेयर लुकिंग ऑल फॉरलॉर्न एंड टायर्ड। सर साइमन एक चेयर में बैठे हुए हैं, बिल्कुल अकेले और बहुत थके हुए नजर आते हैं। वर्जीनिया, यू पुअर पुअर घोस्ट, आई एम सो सॉरी फॉर यू। तुम बहुत बेचारे भूत हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। माई ब्रदर्स आर गोइंग बैक टू स्कूल टुमारो। मेरे भाई कल वापस से स्कूल जा रहे हैं। एंड देन इफ़ यू बिहेव योर सेल्फ नो वन विल बॉदर यू। और अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। इट इज़ एब्सर्ड आस्किंग मी टू बिहेव माई सेल्फ। तो सर साइमन कहते हैं कि ये बड़ा हंसी का विषय है कि मुझसे ये कहा जाए कि मैं तरीके से व्यवहार करूँ। आई मस्ट रेटल माई चेन्स। मुझे मेरी चेन पे कोई लुब्रिकेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन चेन्स का साउंड ऐसे ही क्रिएट करता रहूँगा। रिप्लेनिश माई ब्लड स्टेन्स। और जो खून का निशान है उसे भी बार बार बनाते रहूँगा। एंड वॉक अबाउट द नाइट। और रात में ऐसे ही आता रहूँगा। इट्स माई ओनली रीज़न फॉर एग्जिस्टिंग, क्योंकि इसी वजह से तो मैं ज़िंदा हूँ और यहाँ पे हूँ। तो वर्जीनिया कहती है,
इट इज़ नो रीज़न एट ऑल टू एग्जिस्ट, ये कोई कारण नहीं है किसी के रहने का। एंड यू हैव बिन वेरी विक्ड, तुम एक बहुत दुष्ट आदमी रह चुके हो। यू किल्ड योर वाइफ, क्योंकि तुमने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था। आई एडमिट आई डिड इट, हाँ मैं मानता हूँ मैंने ऐसा किया था। बट इट वॉज सिंपली अ फैमिली मैटर, लेकिन ये सिर्फ एक पारिवारिक मामला था। एंड कंसर्न नो वन एल्स, और किसी से इसका लेना देना नहीं था। तो वर्जीनिया कहती है डजंट मैटर, बट इट्स स्टिल रॉन्ग टू किल एनीबडी। ये बातें मायने नहीं रखती कि ये किसी और से रिलेटेड थी या फैमिली से रिलेटेड थी, लेकिन ये गलत है किसी को मार डालना। तो सर साइमन कहते हैं वेल आई वुडेंट हैव डन इट इफ शी वॉजंट सच अ बैड कुक, मैं ये चीज़ कभी नहीं करता अगर वो इतनी बुरी खाना नहीं बनाती। हाउ एवर आई स्टिल डोंट थिंक इट वॉज़ वेरी नाइस ऑफ हर ब्रदर्स टू स्टार्व मी टू डेथ। मुझे अब भी ये सोच के अच्छा नहीं लगता कि उसके भाई मुझे भूखा रख के मार देते। तो वर्जीनिया कहती है ओ मिस्टर घोस्ट, मेरा मतलब सर साइमन, क्या आपको भूख लगी है? आई कुड गो डाउन टू द किचन एंड फिक्स यू समथिंग टू ईट, मैं नीचे किचन में जाती हूँ, आपके खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। तो सर साइमन बोलते हैं नो नो थैंक यू, नहीं नहीं रहने दो, आई नेवर ईट एनीथिंग नाउ, अब मैं कभी कुछ नहीं खाता। बट दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, लेकिन तुम बहुत दयालु हो। यू आर मच नाइसर देन द रेस्ट ऑफ योर हॉरिड एंड रूट फैमिली, तुम अपनी पूरी इस खतरनाक और रूट फैमिली से बहुत बेटर हो। वर्जीनिया कहती है स्टॉप, I really don't think it was very nice of you to steal all my paints to keep that ridiculous blood stain in the library. मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा था तुम्हारे लिए कि तुम हमेशा मेरे पेंटिंग कलर चुरा लेते थे और वो बहुत ह्यूमरस ब्लड स्टेन लाइब्रेरी में बना देते थे। तो सर साइमन कहते हैं व्हाट वाज आई सपोज टू डू, मैं क्या करता, क्योंकि आज की तारीख में जो रियल ब्लड है उसको ख़रीदना बहुत महंगा हो गया है। तो वर्जीनिया कहती है गुड बाय। तो सर साइमन कहते हैं प्लीज़ मत जाओ वर्जीनिया, मत जाओ, मैं बहुत अकेला हूँ एंड टायर्ड और थक चुका हूँ, मैं सोना चाहता हूँ पर मुझे नींद नहीं आती। तो वर्जीनिया बोलती है दैट्स क्वाइट एब्सर्ड, ये तो बहुत डिफरेंट है, तुम्हें बेड पे जाओ और कैंडल बुझा दो और सो जाओ। तो सर साइमन कहते हैं आई हैवेंट स्लेप्ट फॉर ओवर 300 ईयर्स एंड आई एम सो टायर्ड, मैं 300 सालों से नहीं सोया हूँ इसलिए मैं थक गया हूँ। तो वर्जीनिया पूछती इसका क्या मतलब है? तो सर साइमन कहते हैं इसका मतलब है यू मस्ट वीप फॉर माई सिंस, तुम्हें मेरे पापों के लिए रोना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टीयर्स बचे ही नहीं हैं। मेरी आत्मा के लिए प्रे करनी होगी क्योंकि मेरे अंदर कोई फेथ नाम की चीज़ है ही नहीं, कोई विश्वास नाम की चीज़ नहीं है। एंड देन द एंजल ऑफ डेथ विल हैव मर्सी ऑन मी एंड आई कैन फाइनली डाई, और जब तुम मेरे पापों के लिए रोओगी और तुम मेरे लिए प्रे करोगी तो एंजल ऑफ डेथ भी मेरे ऊपर दया दिखाएगी और मैं शायद फाइनली मर जाऊंगा। तो वर्जीनिया खड़ी होती है, बोलती मुझे डर नहीं लगता। आई विल आस्क द एंजल ऑफ डेथ टू हैव मर्सी ऑन यू, मैं पूछूंगी एंजल ऑफ डेथ से कि वो तुम पे दया दिखाए। मिस्टर एंड मिसेस ओटिस और जेम्स अभी लाइब्रेरी में है, वो सब एक्चुअली वर्जीनिया को ढूंढ रहे हैं। तो मिसेस ओटिस कहती है हैज़ एनीवन सीन वर्जीनिया, शी हैज़ बीन गॉन फॉर आवर्स, किसी ने वर्जीनिया को देखा, वो बहुत घंटों से नहीं है। आई टोल्ड यू समथिंग टेरिबल वुड हैपन, तो जेम्स कहता है मैंने आपको पहले ही कहा था कुछ भयानक होने वाला है। ये सर साइमन है, मुझे पता है कि उन्होंने कुछ करा है, मैं जानता हूँ। तभी डोर खुलता है, वर्जीनिया एंटर्स विद द बॉक्स ऑफ ज्वेल्स, और वर्जीनिया आती है और उसके हाथ में एक ज्वेलरी का बॉक्स होता है। वर्जीनिया वेयर वर यू, वी वर सो वरीड, मिसेस ओटिस पूछती है कि वर्जीनिया तुम कहाँ थी, हम लोगों को बहुत चिंता हो रही थी। तो वर्जीनिया कहती है आई वॉज विद सर साइमन, मैं सर साइमन के साथ थी। वॉशिंगटन बोलता है दैट घोस्ट आर यू ऑल राइट, तुम उस भूत के साथ थी, तुम ठीक तो हो? तो वर्जीनिया कहती है हाँ आई एम फाइन। सर साइमन इज ही अलाइव, तो मिस्टर ओटिस पूछता है सर साइमन क्या वो जिंदा है? तो वर्जीनिया कहती है वो ठीक है, ही इज़ फाइनली फ्री नाउ, वो पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। ही हैज़ बीन फॉरगिवन, उन्हें माफ़ी दी जा चुकी है। कौन सी माफ़ी? यानी कि उन्होंने एंजल ऑफ डेथ से जो मर्सी मांगी थी सर साइमन के लिए, वो उन्हें मिल चुकी थी और अब वो चले गए थे भगवान के पास। वॉशिंगटन बोलते हैं द स्टेन इट्स गॉन, अरे ये जो दाग था वो भी चला गया, ब्लड स्टेन नहीं है यहाँ। वर्जीनिया एंड लुक देखो बिफोर ही डाइड, और मरने से पहले ही गेव मी दिस बॉक्स, सर साइमन ने मुझे बॉक्स दिया जिसमें कि बहुत सारी ब्यूटीफुल ज्वेलरी है और ये मुझे रखने के लिए दिया है। मिस्टर ओटिस बोलते दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम, वो तो बड़े दयालु है। इट्स ऑलमोस्ट 12, लेट्स गो टू बेड, 12 बज गई है, चलो सोने चलते हैं। वी कैन डिस्कस दिस इन डिटेल इन द मॉर्निंग, और ये हम सारी बातें मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। गुड नाइट एवरीवन, सबको गुड नाइट, और इसी के साथ प्ले खत्म होता है।